हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है इस डिजिटल वर्ल्ड में आपका दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। जो आप चाहते हो उस तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। आप एक रोबोट की तरह बन गए हो। जैसे कंपनियां चाहते हैं वैसे आप रिएक्ट कर रहे हो। इस वजह से 93% पीपल रेस्टलेस एंड नींद न आने की प्रॉब्लम से परेशान हैं एंड एंजाइटी, पैनिक अटैक जैसा फील कर रहे हैं। रीजन एडवांस सोशल मीडिया एल्गोरिथम। असल में आपका दिमाग अब आपका नहीं बल्कि डोपामाइन का हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा कि कैसे अपने माइंड जो हाईजेक हो चुका है उसे फ्री करें और इस डोपामाइन डिटॉक्स करके अपने माइंड को फिर से कंट्रोल में लाएं। पार्ट 1, योर ब्रेन हैज हैक। 1950 के दशक में एक न्यूरो साइंटिस्ट ने चूहे के दिमाग पर एक इलेक्ट्रॉन लगाया। जैसे ही उसने उस बटन को प्रेस किया, चूहे को इतना अच्छा फील हुआ कि वह घंटे तक वही दबाते रह गया। आखिर में थककर वह गिर गया लेकिन रुक नहीं पाया। यही वह सिस्टम हमारे अंदर भी है जिसे हम डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। हर बार जब आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं या जंक फूड खाते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। धीरे धीरे यही वह बटन बन जाता है जिसे आप बार बार दबाते रहते हैं और आपका ब्रेन बार बार रिवॉर्ड देता रहता है। अब सोचिए, जब आप किताब पढ़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तो वह बोरिंग क्यों न लगे। आपने अपने दिमाग को इतना लो बना लिया है कि वह डोपामाइन के लूप में ही फंस कर रह जाता है, टिकटॉक, यूट्यूब रील्स में ही। यानी आपका ब्रेन अब ये तय नहीं कर रहा क्या जरूरी है, बल्कि किससे ज्यादा डोपामाइन मिल रहा है उस डायरेक्शन में वह भाग रहा है। पार्ट 2, व्हाई कांट फोकस एनीमोर। आपको सब पता है, जैसे आप खुद से कहते हो, मुझे पता है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे वीडियो एडिट करना चाहिए, मुझे खुद पर काम करना चाहिए और अपने हेल्थ पर भी काम करना चाहिए, पर फिर भी आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपका ब्रेन अब डोपामाइन हाई का आदी हो चुका है। उसे सिर्फ अब वो काम पसंद आता है जो आसान है, जल्दी हो जाए और तुरंत रिवॉर्ड देता है। इसलिए किताब पढ़ना मुश्किल, वर्कआउट बोरिंग और ध्यान लगाना असंभव सा लगता है। सच ये है, आप आलसी नहीं हो, आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है। पार्ट 3, हाउ टू टेक कंट्रोल बैक द डोपामाइन डिटॉक्स। अब सवाल ए, इसे ठीक कैसे करें? सिंपल है, डोपामाइन डिटॉक्स। बस एक दिन अपने दिमाग को आराम दो। एक ऐसा दिन जहां तुम कुछ नहीं करते हो, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई गेम नहीं, कोई जंक फूड नहीं, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। पानी पियो, वॉक करो और अपने विचारों को जर्नलिंग करो, लिखो। पहले कुछ घंटे बहुत बोर लगेगा, पर जैसे जैसे समय बीतेगा आपका दिमाग धीरे धीरे रिसेट होने लगेगा। अगले दिन जब आप उठेंगे तो वही बोरिंग काम जैसे पढ़ाई, वर्कआउट या जर्नलिंग जो आपको पहले अट्रैक्टिव नहीं लगता था, अब वो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि अब आपका दिमाग नॉर्मल डोपामाइन लेवल पर आ गया है। पार्ट 4, द रियल पावर ऑफ पेन। अब एक सीक्रेट सुनो, पेन आपका दुश्मन नहीं, पेन आपको बताता है कि कुछ गलत है। जैसे बॉडी में पेन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही इमोशनल पेन बताता है तो हम उसे बदलना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, उससे भागते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं या फूड ऑर्डर करके उसे खाते हैं। जब आप डिटॉक्स करते हो तो आप उसे दर्द से भगा नहीं रहे होते हो, बल्कि उसे समझ रहे होते हो। यही वो पल होता है जब असली ग्रोथ होता है। पार्ट 5, टेक एक्शन नाउ। अब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिखो और एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा एडिक्टिव बनाती है। क्या वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, गेम्स है या कुछ और है? उससे इस कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब तक आप खुद को और जो आपका प्रॉब्लम है उसे स्वीकार नहीं करोगे, अवेयर नहीं होगे, तब तक कोई भी काम, कोई भी प्लान, कोई भी बुक, कोई भी समरी आपको फायदा नहीं देगी। और अगर आप चाहते हो तो मैं डोपामाइन डिटॉक्स स्टेप बाय स्टेप चैलेंज लेकर आऊँ, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सीरीज आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने वाली है। दोस्तों, आपका माइंड आपकी सबसे पावरफुल मशीन है, पर अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते हो तो कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। तो आज से शुरू करो थोड़ा डिटॉक्स, थोड़ा साइलेंस और देखो कैसे आप मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोबारा आपके कंट्रोल में आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ दिवाकर और मिलते रहें अगले वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे डिजिटल एडिक्शन से फ्रीडम के बारे में। स्टे शार्प, स्टे कॉन्शियस।